महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम यीशु, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। मेरे आदरणीय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। प्रेम करो भाग 5 परमेश्वर के वचन से एक नया संदेश आप तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मेरी अगुवाई की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान पूर्वक इस पूरे संदेश को सुने। यदि आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को उठाकर पढ़ें और आशीष पाएं। आज पहला कुरिन्थियोस 13 अध्याय और उसकी 4 आयत से आगे को मनन करूंगा। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है, मतलब जो लोग प्रेम करते हैं वो हर बात में धीरज रखते हैं। मतलब जिनके हृदयों में प्रेम है, जिनके दिलों में प्रेम है, वे धीरज रखते हैं। प्रेमी लोग हर एक बात में धीरजमंद होते हैं। जैसे हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हर बात में धीरज रखता है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह धीरज रखता है और धीरज पूर्वक हमें ताकता रहता है, धीरज पूर्वक हमारे चाल चलन को देखता रहता है। हालेलुया। वो धैर्य पूर्वक हमारे बदलने की आशा करता है, धैर्य पूर्वक हमारी गलतियों के प्रति हमारे पछताने की उम्मीद रखता है। जहां प्रेम है वहां धीरज भी है। जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में धीरज है। यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उससे अगर कोई गलती हो जाती है, अगर उसके विषय में कोई बात सुनने को मिलती है, अगर वो कहीं भटक रहा है, तो उसके विषय में प्रेमी मनुष्य धीरज रखता है। हालेलुया। और धीरज से हर एक बात को सहता है, धीरज से हर एक बात को बर्दाश्त करता है। प्रेमी मनुष्य, प्रेमी स्त्री, प्रेमी पुरुष हर एक बात का धीरज से इंतजार करता है। धीरज और धैर्य दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। धैर्य रखना, धीरज रखना। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी हर हरकत, हर बात के विषय में आप धैर्य रखें, आप धीरज रखें, उतावली में कुछ ना करें, जल्दबाजी में कुछ ना करें। यहाँ चौथी आयत में दूसरी बात लिखी है कि
प्रेम कृपालु है। हालेलुया। प्रेम कृपालु है, प्रेम कृपा करता है। कृपा दया से मिलता जुलता एक शब्द है। कृपा करना किसी पर तरस खाना। हालेलुया। प्रेम कृपालु है, प्रेम बुरा नहीं करता, प्रेम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, प्रेम किसी को घात नहीं करता है। परंतु जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है वो व्यक्ति कृपालु स्वभाव का होता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है उस व्यक्ति का स्वभाव कृपालु होता है, उसके अंदर कृपा होती है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आपके हृदय में कृपा अवश्य ही होगी। यदि आपके अंदर प्रेम परमेश्वर का प्रेम है तो आपका हृदय कृपालु होगा और लोग आपके अंदर कृपा को देखेंगे, लोग आपके अंदर कृपालुता को देखेंगे। सो प्रेम करें ताकि आप कृपालु बने रहें, प्रेम करें ताकि आपके अंदर धीरज धैर्य पाया जाए। तीसरी बात यहां चौथी आयत में लिखी है, प्रेम डहा नहीं करता। प्रेम डहा नहीं करता। डहा जलना, प्रेम में डहा नहीं है, प्रेम में जलन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसकी तरक्की से कभी डहा नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्रेम करता है तो वो उसकी तरक्की को देखकर कभी डहा नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा। अगर कोई भाई अपने भाई से प्रेम करता है तो वो अच्छी रोटी खाते हुए उसे देखकर डहा नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा। यदि कोई बहन अपनी बहन से प्रेम करती है तो अपनी बहन के बच्चों को फलते फूलते बढ़ते देखकर उनसे डहा नहीं करेगी, जलन नहीं करेगी। जो मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है वो अपने मित्र के प्रमोशन के कारण उससे डहा नहीं करेगा, उससे जलन नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम में डहान या जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेमी हृदय में डहा नहीं होता है, जलन नहीं होती है। इसलिए प्रेम करें कि आपके अंदर डहा जलन ना हो, आपके अंदर प्रेम हो। हालेलुया। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम जलन नहीं रखता है। वो तरक्की देखकर खुश होता है, वो बढ़ते हुए देखकर खुश होता है, वो फलते फूलते देखकर खुश होता है। वो अपने प्रेम करने वालों को अच्छी रोटी खाते पीते देखकर खुश होता है, अच्छे कपड़े पहनते ओढ़ते हुए देखकर खुश होता है। लेकिन जहां ढा है वहां आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए अपने करीबियों से प्रेम करें, अपने भाई से प्रेम करें, अपनी बहन से प्रेम करें, अपने मित्र से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम डहा नहीं करता, जलन नहीं करता। देखिए चौथी बात इस चौथी आयत में लिखी है। पहला कुरिन्थियुस 13 अध्याय की चौथी आयत से बात कर रहा हूं। यह चौथी बात लिखी है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता।
हालेलुया। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है। अक्सर आप देखेंगे कि लोग अपनी बड़ाई में लगे रहते हैं, डींगे मारते रहते हैं, लेकिन प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम करने वाला व्यक्ति जो उसे करना है वो उसमें करने में लगा रहता है। उपकार करना है वो उपकार करता है, भलाई करनी है वो भलाई करता है, नेकी करनी है वो नेकी करता है। भला मनुष्य जिसके हृदय में प्रेम है वो अपनी बड़ाई नहीं करता। मैंने उसको कपड़े दिए, ऐसा वो कभी नहीं कहता। जिसके हृदय में प्रेम है वो अपनी बड़ाई नहीं करता। मैंने उसको उस समय 10,000 रुपए दिए, वो कभी नहीं बोलता। मैंने उसको उस दिन खाना खिलाया, वो कभी नहीं बोलता। जो व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है वो अपनी बड़ाई नहीं करता, बल्कि उसकी बड़ाई दूसरे लोग करते हैं। हालेलुया। जो प्रेमी मनुष्य है दूसरे उसकी बड़ाई करते हैं, पर वो स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करता। वो स्वयं अपने लिए ढोल नहीं बजाता, वो स्वयं अपने लिए तो ही नहीं बजवाता और न बजाता है, परंतु दूसरे अपनी इच्छा से उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रेमी हृदय की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। इसी चौथी आयत में 5वीं बात लिखी है कि प्रेम फूलता नहीं है। प्रेम फूलता नहीं है मतलब कि प्रेम गर्व नहीं करता। ओ मैंने ये हासिल कर लिया, ओ मैंने ये जीत लिया, ओ मेरे इतने खेत हैं, ओ मेरे इतने नौकर काम करते हैं, ओ मेरे पास इतना बैंक में पैसा है, ओ मेरे पास इतने लाख का सोना जमा है, ओ लोगों ने मुझे सभा में वहां इतना सम्मान दिया, बुक्के दिए। प्रेम कभी फूलता नहीं और अपने मित्र को कभी शर्मिंदा नहीं करता, अपने भाई को कभी शर्मिंदा नहीं करता, अपनी बहन को कभी शर्मिंदा नहीं करता, अपने पड़ोसी को कभी शर्मिंदा नहीं करता, कभी फूलता नहीं है, कभी गर्व नहीं करता है। यदि किसी के अंदर प्रेम है तो वो कभी अपने प्रेम करने वालों के सामने फूलेगा नहीं। जिनसे प्रेम करता उनके सामने कभी अहंकार की बातें नहीं करेगा, कभी गर्व की बातें नहीं करेगा, सदैव उनके सामने लचीली बातें करेगा, सदैव उनके सामने कोमल बातें करेगा। सो मैंने 1 कुरिन्थियुस 13 अध्याय की 4 आयत से प्रेम के गुण आपके साथ इस संदेश में बयां किए हैं। मैं फिर दोहराता हूं। 4 आयत में परमेश्वर का आत्मा संत पौलुस जी के द्वारा कहता है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं है। इन बातों को अवश्य स्मरण रखें। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ जब आप संगति करते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं
उनके साथ आप जब लेन देन करते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ जब आप बातचीत करते हैं, आप इन 5 बातों को अपने जीवन में सदैव याद रखें और प्रेम में बने रहें, क्योंकि जो प्रेम में बना रहता है उसी ने परमेश्वर को देखा है। जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसके निकट रहता है। इस संदेश को सुनने वालों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा बना रहे। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान बेल आइकन वहां पर होता है, उसे भी आप अपनी उंगली से जरूर दबा दीजिए, ताकि जब कभी हम नया संदेश चैनल पर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप संदेश सुने, आप आशीष पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की।